बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने साहस, न्याय और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक रहस्यमय तांत्रिक राजा के दरबार में आया और बोला कि वह एक कठिन साधना कर रहा है, जिसे पूर्ण करने के लिए राजा की सहायता आवश्यक है। उसने राजा से कहा कि श्मशान के एक पेड़ पर बेताल नाम का प्रेत लटका है। राजा को उसे अपने कंधों पर उठाकर लाना होगा। लेकिन एक शर्त थी, रास्ते में यदि राजा ने एक शब्द भी कहा तो बेताल उठ जाएगा। राजा विक्रम ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। हर बार जब राजा बेताल को उठाकर चलते, बेताल एक रोचक कहानी सुनाता और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता। राजा अन्याय सहन नहीं कर पाते और उत्तर दे देते। उत्तर देते ही बेताल हंसता और फिर उसी पेड़ पर लौट जाता। यह सिलसिला 24 बार चला। अंततः 25वीं रात बेताल ने फिर कहानी सुनाई और प्रश्न पूछा। लेकिन इस बार राजा विक्रम चुप रहे। न कोई उत्तर, न कोई शब्द। राजा की इस चुप्पी पर बेताल हंसा और बोला, राजन, यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने सिद्ध कर दिया कि हर प्रश्न का उत्तर देना ही बुद्धिमानी नहीं होती। फिर बेताल ने एक भयावह सत्य बताया। उसने कहा कि जिस तांत्रिक ने राजा को यह कार्य सौंपा है, वह साधना पूर्ण होने पर राजा की बलि देना चाहता है। राजा विक्रम समझ गए कि अब तलवार से नहीं, बुद्धि से काम लेने का समय है। वे बेताल को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक ने कहा कि साधना पूर्ण करने के लिए जिस व्यक्ति की बलि दी जानी है, उसे सिर झुकाकर एक विशेष दिशा में खड़ा होना होगा। राजा विक्रम ने विनम्रता से कहा, हे साधु, आप अधिक ज्ञानी हैं। कृपया पहले स्वयं करके दिखाइए कि यह विधि कैसे होती है। हंकार में डूबा तांत्रिक बिना सोचे समझे उसी स्थान पर खड़ा हो गया और सिर झुका दिया। बस यही वह क्षण था। राजा विक्रम ने एक ही वार में तांत्रिक का सिर काट दिया। अनुष्ठान उल्टा पड़ गया और अधर्म का अंत हुआ। बेताल ने राजा को प्रणाम किया और कहा, राजन, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची विजय शक्ति से नहीं, विवेक और मौन से प्राप्त होती है। और इसी के साथ बेताल मुक्त हो गया।